दोस्तों गौतम अडानी और उनकी कंपनीज के बारे में पिछले कुछ दिनों से काफी बातें हो रही हैं। हमने उन्हें दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान की पोजीशन से नीचे गिरते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद आज भी अडानी ग्रुप भारत में एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात है कि जहां 2018 तक अडानी के पास एक भी एयरपोर्ट नहीं था और न ही एयरपोर्ट बिजनेस में उन्हें कोई एक्सपीरियंस था, तो फिर कैसे बने अडानी इंडिया के एयरपोर्ट किंग? और क्या इसमें भी कोई गड़बड़ शामिल है? तो आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। बस आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो जैसा कि हमने बताया कि अडानी के पास 2018 तक एक भी एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन आज वो भारत की 25% कार्गो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और इस सब की शुरुआत हुई फरवरी 2019 में, जब भारत सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज को बोली लगाने के लिए बुलाया। ये 6 एयरपोर्ट थे: अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम। बता दें कि इन 6 एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाने करीब 26 कंपनी आई, लेकिन इन सभी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए अडानी ग्रुप को इन सभी 6 एयरपोर्ट्स का एक्सेस मिल गया। माने कि बैटिंग पर आते ही अडानी ने सिक्सर लगा दिया। लेकिन इसे देखते हुए दोस्तों कई लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये पूरा मैच पहले से ही फिक्स था। पिछले दिनों अडानी की जो छवि खराब हुई, उसके बाद इन एयरपोर्ट डील्स का मुद्दा भी सामने आया और विपक्षी पार्टियों के मुताबिक तो अडानी को फेवर करने के लिए सरकार ने कई रूल्स ही बदल डाले। वैसे ये बात पूरी तरह से गलत भी नहीं और रूल्स तो बदले गए थे, लेकिन क्या वो अडानी को फेवर करने के लिए थे, ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। अब दोस्तों जो पहला रूल बदला गया था वो ये था कि एयरपोर्ट्स के लिए पहले वही लोग बिडिंग कर सकते थे जिनका पहले इस सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस हो। अब अडानी का इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस साल से नए रूल्स लागू हुए जिनकी वजह से कोई भी कंपनी अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड कर सकती थी। इसके चलते ही अडानी ग्रुप को भी इस बिडिंग में बैठने का मौका मिला। इस फैसले को लेकर सरकार का आर्गुमेंट ये था कि चूंकि भारत में ज्यादा कंपनीज को इस फील्ड में तजुर्बा नहीं हो पाया, इसीलिए ज्यादा डाइवर्सिटी लाने के लिए उन्होंने बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी ये मौका दिया, जिनमें से एक कंपनी अडानी की थी। चलो इस बात को इग्नोर किया भी जा सकता है, क्योंकि इस रूल से तो अडानी को सिर्फ बोली लगाने का ही अधिकार मिला, कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हें खुद ही जीतना पड़ता। अब अडानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीते कैसे, इसे समझने के लिए पहले हमें पुराना और नया रेवेन्यू मॉडल समझना होगा। पुराना रेवेन्यू मॉडल जो पहले लागू हुआ करता था, वो मॉडल ये था कि एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनीज को अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज सरकार यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ शेयर करना होता। जैसे मुंबई एयरपोर्ट के लिए जीवीके ग्रुप ने सरकार को 38.7% रेवेन्यू का ऑफर किया, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए जीएमआर ग्रुप ने 45.99%। लेकिन इस मॉडल के साथ सरकार खुश नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनीज अपने रेवेन्यू को सही से रिपोर्ट ही नहीं करते, जिससे कि सरकार के पास पैसा कम आता है। इसीलिए उन्होंने इस मॉडल को चेंज कर दिया और अपना नया रेवेन्यू मॉडल सामने लाया। इस रेवेन्यू मॉडल के तहत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी इन कंपनीज के रेवेन्यू का ख्याल नहीं रखेगी, बल्कि ये चेक करेगी कि उस एयरपोर्ट पर कितने पैसेंजर्स आते हैं। सभी कंपनी से पूछा गया कि वो पर पैसेंजर सरकार को कितना पे कर सकते हैं। अब अगर किसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट जीतना था तो उसे सरकार को पर पैसेंजर ज्यादा पैसे पे करने पड़ते। अगर हम अहमदाबाद एयरपोर्ट का ही उदाहरण ले तो जीएमआर इंफ्रा ग्रुप ने इसके लिए 85 रुपए पर पैसेंजर ऑफर किए, तो वहीं ज्यूरिक ने 146 रुपए। लेकिन इन सब में सबसे ऊपर था अडानी ग्रुप, जो पर पैसेंजर 177 रुपए देने को तैयार था। और इसी तरह बाकी सभी एयरपोर्ट्स में भी अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा पैसेंजर फीस की रकम डिक्लेयर की और फाइनली ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी के पाले में चले गए। लेकिन दोस्तों यहाँ मजेदार बात ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस न होने के अलावा भी सरकार ने कई रूल्स चेंज किए जो कि लोगों की नजर में अभी तक नहीं आए। जैसे कि सरकार ने इस बार एयरपोर्ट्स की लीज 30 नहीं बल्कि 50 सालों के लिए दी। इसी के साथ साथ पहले ये रूल भी हुआ करता था कि किसी एक कंपनी को एक से ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं दिए जा सकते, लेकिन ये रूल भी इस बिडिंग से पहले बदल दिया गया और इस तरह अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। जबकि ये रूल था ही इसलिए कि कोई भी एक कंपनी एयरपोर्ट बिजनेस में मोनोपोली न कर सके। लेकिन सरकार का यहाँ ये कहना था कि जिस वक्त ये रूल बनाया गया था उस वक्त देश में 15 से 20 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन वहीं आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 100 से पार है और इसीलिए अब प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा एयरपोर्ट्स ओन करने की छूट दी जा सकती है। तो दोस्तों अगर हम इस तरह से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस डील में कोई खास बड़ा ऑब्जेक्शन नजर नहीं आता। अगर रूल्स चेंज किए भी गए तो उसके पीछे दी गई वजह जस्टिफाइड लगती है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ और लगता है तो आप भी अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। खैर अब चलते हैं एक दूसरे कंट्रोवर्शियल एयरपोर्ट डील पर। दोस्तों ये भी आरोप लगाया जाता है कि मुंबई का एयरपोर्ट अडानी ने बहुत ही चालाकी से अपने नाम कर लिया। अब चूंकि मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, इसीलिए मुंबई एयरपोर्ट से बड़ा एसेट कोई और हो ही नहीं सकता। लॉकडाउन की वजह से एयरपोर्ट्स की हालत काफी खराब थी और इसी का फायदा उठाकर अडानी ने यहाँ पर अपना दाव खेलना शुरू कर दिया। अडानी के आने से पहले मुंबई एयरपोर्ट का 10% हिस्सा एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका, 13.5% हिस्सा बिडवेस्ट के
पास, 26% हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास और 50.5% हिस्सा जीवीके ग्रुप के पास था। अब चूंकि जीवीके ग्रुप के पास ही मेजॉरिटी स्टेक्स थे, इसीलिए वो यहाँ कंट्रोलिंग पोजीशन में था। वहीं जीवीके को भी लोन्स के बोझ ने दबाया हुआ था, लेकिन वो फिर भी अपने स्टेक को नहीं बेचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले वक्त में यही स्टेक उन्हें प्रॉफिट कमा कर देगा। अब दोस्तों, अगर जीवीके ग्रुप के इतिहास की बात करें तो वो हमें बताता है कि इस कंपनी ने कभी किसी और को मुंबई एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया, लेकिन इस बार उसके प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई। अडानी ग्रुप अक्सा का 10% हिस्सा खरीदना चाहता था और साथ ही वो बिडवेस्ट से उनके शेयर्स खरीदने की बात भी कर रहे थे। और दोस्तों, बिडवेस्ट ने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। ये डील ना हो पाए और अडानी को उनके एयरपोर्ट में एंट्री न मिले, इसके लिए जीवीके ग्रुप ने एक टेक्निकलिटी का फायदा उठाया। उनके मुताबिक चूंकि जीवीके ग्रुप ही इस एयरपोर्ट का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, इसीलिए बिडवेस्ट को अगर अपना कोई स्टेक बेचना है तो उन्हें खरीदने का पहला हक बाकी शेयर होल्डर्स को होना चाहिए। ये बिजनेस में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है और इसे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल कहते हैं। यानी कि जब बाकी के शेयर होल्डर्स उस स्टेक को खरीदने से मना कर दे तो ही उन्हें बेचने वाला किसी बाहरी कंपनी से डील कर सकता है। वहीं जीवीके ने ये ऐलान कर दिया कि वो अक्सा का 10% और बिडवेस्ट का 13.5% स्टेक खरीदेंगे, यानी कि वो मुंबई एयरपोर्ट में 23.5% स्टेक और खरीदेंगे, जिनके बाद उनकी अपनी हिस्सेदारी यहाँ 74% हो जाती। इसके लिए उन्हें करीब 2150 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन चूंकि जीवीके ग्रुप पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था, इसलिए उनके लिए ये अमाउंट इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था। जीवीके ग्रुप इन्वेस्टर्स की तलाश करने लगा और उन्हें फाइनली इन्वेस्टर्स मिल भी गए जो उन्हें ये स्टेक खरीदने के लिए फंड्स देने वाले थे। लेकिन तभी जीवीके के ऊपर एक बॉम्ब आ गिरा। ये बॉम्ब एक एनोनिमस टिप की शक्ल में था जो सीबीआई को दी गई और इस टिप में बताया गया कि जीवीके ग्रुप उस सरकारी जमीन पर जो एयरपोर्ट्स के लिए दी गई थी उस पर फेक कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कब्जा कर रहा था। इसी के साथ साथ ये ग्रुप इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का भी मिसयूज कर रहा था और उन्होंने अभी तक 705 करोड़ रुपए की धांधली की थी। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के ऑफिसेज पर रेड मारी और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जीवीके की परेशानियां अब उनके कंट्रोल से बाहर चली गई थी और तभी अचानक अडानी उनकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने बिना एक भी रुपया खर्च किए जीवीके ग्रुप का 50.5% हिस्सा अपने नाम करवा लिया। अब दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये फ्री था, क्योंकि अडानी ने इसके बदले जीवीके ग्रुप के 12,000 करोड़ रुपए के लोन्स को अपने सर पर ले लिया। लेकिन दोस्तों, अडानी यही नहीं रुके। उन्होंने जीवीके के 50.5% स्टेक्स के बाद बिडवेस्ट और अक्सा के साथ भी डील्स की और फाइनली अब इस एयरपोर्ट का 74% हिस्सा अडानी के पास है और बाकी का हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। इस एक डील के बाद अडानी को अब सही मायनों में एयरपोर्ट किंग का टाइटल दिया जा सकता है, क्योंकि भारत के सबसे बिजी और सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट का 74% हिस्सा गौतम अडानी ओन करते हैं। अडानी की एक्विजिशंस पर हमेशा ही सवाल उठते आए हैं और जैसा कि हमने इस स्टोरी में भी देखा कि सीबीआई को किसी ने टिप भेजी, जिसके बाद सीबीआई ने कार्यवाही की और फिर जाकर अडानी को मौका मिला कि वो इस एयरपोर्ट के स्टेक्स खरीद पाए। अब होने को तो ये इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर हो ये भी सकता है कि ये सब अडानी की दोस्ती का कमाल है। अब दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कैसे बने अडानी इंडिया के एयरपोर्ट किंग? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस न होने पाए। तो जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।